बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स विद ज़ुल्फ़िकार हुसैन शाह में आपको खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने मैथमेटिक्स 9th क्लास से जो है वो स्टार्ट करना है। तो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर स्टूडेंट्स है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, वो हम क्लियर करेंगे और उसके बाद जो है वो हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहली डेफिनेशन है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे, अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल के अंदर हम कोई भी मैट्रिक्स जो है वो लिखेंगे, रेक्टेंगुलर एरे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। स्टूडेंट्स, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट हम जो है वो अपनी मर्ज़ी से लिख लेंगे, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। स्टूडेंट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जब हम नंबर्स को एरे की फॉर्म में, रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में क्लोज करके लिखेंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इसी मैट्रिक्स के अंदर फिर है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को हम डिफाइन करेंगे, द नंबर्स रिटर्न इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स आर एंट्रीज। स्टूडेंट्स, ये जो मैट्रिक्स हमने लिखा है इसमें 1, 2, 3 और 4 क्या हैं, इसके एलिमेंट्स हैं या फिर इनको हम एंट्रीज कहेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे रोज़ एंड कॉलम्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, रोज़ होती हैं हॉरिजेंटली अरेंज्ड एलिमेंट्स आर कॉल्ड रोज़। स्टूडेंट्स, इसके लिए हम एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रिक्स लिखते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 3, 7 एंड 9। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर रोज़ को इंडिकेट करेंगे, तो हमने कहा कि हॉरिजेंटल एलिमेंट्स जो है उनको रोज़ कहते हैं। तो हॉरिजेंटली स्टूडेंट्स ये जो 2 और 3 है इसको हम रो कहते हैं, और इसी तरह से 7 और 9 जो है ये एक रो आ जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट जो 2 एंड 3 फर्स्ट रो कहलाती है, इसको हम R1 कहेंगे, और 7 और 9 सेकंड रो है, इसको हम स्टूडेंट्स R2 कहेंगे। तो इस तरह से रोज़ स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएंगी कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स होते हैं उनको हम रोज़ कहते हैं। एक मैट्रिक्स मैंने लिखा है, इस मैट्रिक्स के अंदर 2 और 3 फर्स्ट रो के लाएगी, उसको R1 से हम डिनोट करेंगे, और 7, 9 इसी मैट्रिक्स के अंदर दूसरी रो के लाएगी जिसको हम R2 के साथ डिनोट करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स कॉलम्स पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स, कॉलम्स को डिफाइन करेंगे तो आएगा वर्टिकली अरेंज्ड एलिमेंट्स आर कॉल्ड कॉलम्स। इसके लिए हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, कोई भी एलिमेंट स्टूडेंट्स लिखे जा सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल 4, 9, 7 और 8 ये एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम कॉलम्स को इंडिकेट करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 और 7 को हम फर्स्ट कॉलम से इंडिकेट करेंगे, और ये फर्स्ट कॉलम जो है आ जाएगा C1, और इसी तरह से 9 और 8 जो है ये दूसरा कॉलम कहलाएगा, इसको हम इंडिकेट करेंगे C2 के साथ। तो इस तरह से 4 और 7 जो है ये फर्स्ट वर्टिकल एलिमेंट्स हैं जिसको C1 कहेंगे, और 9 और 8 सेकेंडली अरेंज्ड वर्टिकल एलिमेंट्स हैं जिनको हम C2 से इंडिकेट करेंगे। स्टूडेंट्स, कॉलम्स के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स इंडिकेट करेंगे। लेट्स से कि हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है वो ए है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 7, 4 और 10। स्टूडेंट्स, इसका हम ऑर्डर बताएंगे। तो ऑर्डर के लिए स्टूडेंट्स हमने कहा कि द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ़ रोज़। स्टूडेंट्स, यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं, 1, 7 फर्स्ट रो है, 4 एंड 10 सेकेंड रो है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पर हैं 2।
फिर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 और 4 एक कॉलम है, 7 और 10 एक कॉलम है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी हैं 2। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसका नाम ए है, तो हम बताएंगे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू, हमने कहा नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो लिखेंगे यहाँ पर 2/2, या फिर स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर आपने ऑर्डर हमेशा यही रखना है, सबसे पहले हम रोज़ को इंडिकेट करते हैं और सेकंड नंबर पे कॉलम्स को, तो 2/2 भी लिख सकते हैं या फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। ये दोनों जो हैं वो वेज हैं ऑर्डर को इंडिकेट करने के लिए। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिसेस, तो हम लिखेंगे 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव, यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए, इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर एंड सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स अगर 2 मैट्रिसेस दिए जाएं या 2 से ज़्यादा, तो उनको हम इक्वल सिर्फ इन 2 बेसिस पर कहेंगे कि अगर उनके ऑर्डर सेम हों और दूसरे नंबर पे उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी अगर सेम हों, तो फिर हम उनको इक्वल मैट्रिसेस का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे 2 मैट्रिसेस, लेट्स से ए मैट्रिक्स है 1 2 5 9 और दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास बी दैट इज़ 1 2 को अगर हम ब्रेक करके लिख लें 1 + 1 और यहाँ पर 2 + 3 और फिर यहाँ पर 9। अब स्टूडेंट्स जो बी मैट्रिक्स है इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 5 एंड 9। अब आप देखें ए मैट्रिक्स 1 2 5 9 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर जो बी मैट्रिक्स था इसमें एलिमेंट्स को पहले सिंप्लीफाई करना है, आपने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर 1 2 5 9, तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं और इनका ऑर्डर भी एक जैसा है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी, यानी कि ए और बी के इक्वल होने के लिए इन दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है फर्स्ट नंबर पे ए मैट्रिक्स के अंदर 1 है तो बी मैट्रिक्स में भी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर 1 है, और यहाँ पर ए में सेकंड पे 2, वहाँ पर भी 2 है, थर्ड पे 5, इधर भी 5 और लास्ट पे 9, ये भी 9। इस सूरत में स्टूडेंट्स हम इनको इक्वल मैट्रिक्स का नाम दे सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स। डिफाइन करेंगे अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। फ्रेंड्स इसकी एग्जांपल के तौर पे लिखेंगे हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए हम रखते हैं नाम उसका, उसके अंदर हम सिर्फ एक रो अगर लिखते हैं 1 2 4 जो है ये एक रो है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं इनको हम जो है वो रो मैट्रिक्स कहते हैं। ए भी एक रो मैट्रिक्स है, या फिर हम अगर बी लिखें तो यह आ गया 5 7, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो इसको भी हम स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये भी क्या है, रो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो आए उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स ए और बी दोनों जो है वो रो मैट्रिक्स कहलाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे और मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें स्टूडेंट्स हम लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका नाम हम सी रख लेते हैं, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 5 और 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ही कॉलम है तो इसको हम जो है वो कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। बी नाम रख लेते हैं या डी यहाँ पर मैट्रिक्स रख लेते हैं, तो डी मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमने जो है ये एलिमेंट्स लिखे हैं 2 3 और 9। स्टूडेंट्स यहाँ पर सी और डी दोनों जो है वो क्या हैं, एक कॉलम मैट्रिक्स के अंदर आ जाते हैं। इनको हम कॉलम मैट्रिक्स से जो है वो याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे या मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल में हम लिखेंगे एक मैट्रिक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल ए एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 5 7 4 6। अब स्टूडेंट्स, डेफिनेशन के मुताबिक ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं हैं। देखिए यहाँ पर रोज़ हैं 1 to 5 एक रो है, 7 4 6 दूसरी रो है, जबकि 1 7 एक कॉलम है, 2 4 दूसरा कॉलम, 5 6 तीसरा कॉलम। मतलब इसमें रोज़ की तादाद 2 है और कॉलम्स की तादाद 3 है, तो इसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद स्टूडेंट्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix in which number of rows is equal to number of columns is called square matrix। फ्रेंड्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डिफरेंस है, रेक्टेंगुलर के अंदर नॉट इक्वल आता है जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर इक्वल आता है। तो स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पर। लेट्स से कि ये मैट्रिक्स है हमारे पास एफ विच इज़ इक्वल्स टू 2 10 5 4। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है इसको एफ से हमने इंडिकेट किया। इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स, लिहाजा हम एफ को कहेंगे कि ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स को इंडिकेट करने के लिए स्टूडेंट्स आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। मोस्टली हम कैपिटल लेटर्स जो है वो यूज़ करते हैं मैट्रिक्स को इंडिकेट करने के लिए, और अगर हमने एलिमेंट्स लिखने हों तो स्टूडेंट्स हम फिर स्मॉल लेटर्स जो है वो एलिमेंट्स के तौर पे लिख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट डेफिनेशन है ज़ीरो मैट्रिक्स। इसको डिफ़ाइन करेंगे, अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, ज़ीरो मैट्रिक्स का दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स। तो अगर स्टूडेंट्स किसी मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएं तो उसको हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ए एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 0 0 0 एंड 0। अगर सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो आ जाएं तो उस सूरत में हम उस मैट्रिक्स को ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पहली कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है। एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। स्टूडेंट्स, उसके लिए हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखते हैं, दैट इज़ 1 0 0। इसके बाद 4, यहाँ पर भी 0 4 0 0 0 और यहाँ पर भी 0। स्टूडेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर 2 डायगोनल होते हैं, एक को हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर अगर आप देखें तो ये है 1 4 और 0 है। 1 4 और 0 जो है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल। इसके अलावा स्टूडेंट्स दूसरा डायगोनल है यहाँ पर 0 4 और 0 जिसके एलिमेंट्स हैं, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी डायगोनल। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारी डेफिनेशन भी होगी और साथ एग्जांपल भी आ गई। तो एग्जांपल में क्या लिखा है
कि एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इज नॉट ज़ीरो एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर ज़ीरो। प्रिंसिपल डायगोनल इज नॉट ज़ीरो। स्टूडेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल है 1 4 0, तो इसमें एक एलिमेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल जो है उसमें दो एलिमेंट्स ज़ीरो नहीं हैं। एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड नॉट बी ज़ीरो एंड ऑल अदर एलिमेंट्स इक्वल्स टू ज़ीरो। स्टूडेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो हैं, तो इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में यहाँ तक ही हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जो बाकी डेफिनेशंस हैं और उसके साथ जो हमारी एक्सरसाइज है 1.2 और 1.3 के हवाले से डिस्कशन करेंगे। आज की ये जो वीडियो थी स्टूडेंट्स, इसमें हमने जो डेफिनेशंस की हैं, इन डेफिनेशंस की मदद से हम एक्सरसाइज 1.1 भी कर लेंगे और उसके साथ एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट जो क्वेश्चंस हैं इनिशियल, उनको भी हम जो है वो कर लेंगे। स्टूडेंट्स वीडियो देखने के बाद इसको जो है वो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट कि आपने वीडियो देखने के बाद जो है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।